हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कॉमन कॉमन साइबर अटैक। जो हमारा साइबर अटैक होता है, किस तरह का साइबर अटैक होता है और कौन सा साइबर अटैक होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो साइबर अटैक है वो बहुत सारे ट्रिक में आता है। जो पहले सबसे पहले जो आता है, जो सबसे पहले आता है वो क्या है ना, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक, जो मैन इन द मिडिल अटैक, ये क्या इसका काम करता है और किस तरह का काम करता है। मैन इन द मिडिल अटैक, इसका मतलब ही समझ आ रहा है कि मान लो कि दो लोग बैठे हुए हैं और एक बीच में आके कोई बैठ जाए तो उसे बोलते हैं कि मैन इन द मिडिल अटैक। तो ये किस तरह का, मान लो कि आप किसी के साथ मान लो कि आप व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट कर रहे हो तो वो दो लोग में चैट हो रहा है। अगर मान लो तीसरा व्यक्ति की थर्ड पर्सन कोई आके बीच में आके आपका मैसेज को पढ़ ले तो उसे क्या करते हैं ना, मैन इन द मिडिल अटैक हो जाता है वो वहाँ पे। तो ये बेसिकली तो हालांकि वो ऐसे कोई पढ़ नहीं पाता है, बट फिर भी वो पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ मान लो कोई इशूज आ जाता है। मान लो कि गवर्नमेंट कुछ कोई साइबर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करो तो उस टाइम पे क्या करता है ना, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन लेके उसको मैसेज को खुलवा सकता है और पढ़ भी सकता है दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ है। तो ये था मैन इन द मिडिल अटैक। जैसे कि कोई दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा आके बैठ जाए तो उसे बोलते हैं कि मैन इन द मिडिल अटैक। तो फिशिंग फिशिंग एंड शेयर फिशिंग क्या है ना, फिशिंग अटैक क्या है ना, बेसिकली फिशिंग अटैक, फिशिंग का मतलब ये है कि आपको मछली पकड़ना। फिशिंग का मतलब क्या है, पकड़ना है। फिशिंग जैसे कि आप फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, एक लकड़ी लाओगे, उसमें एक धागा बांध के उसमें कुछ चारा लटका के उसे पानी में डालोगे, मछली आएगा, उसे जैसे ही खाएगा तो उसका मुंह पे कांटा लग जाएगा, आप उसे ऊपर खींच लोगे। तो ये क्या होता है ना, एक तरह का फिशिंग अटैक हो जाता है। ये जो फिशिंग अटैक होता है ये क्या है ना, लालच। आपको किसी तरह का लालच होगा इसे फिशिंग अटैक में, जैसे कि बहुत सारे लॉटरी फ्रॉड आता है, बहुत सारे फिशिंग अटैक होता है, ईमेल स्कैमिंग होता है, फेसबुक, बहुत सारे ट्रिक जो सोशल मीडिया अकाउंट जो हैक होता है बेसिकली फिशिंग अटैक में ही फंस जाते हैं। वो किसी भी तरह का आप देख सकते हो कि कोई अननोन नंबर से आपके पास कभी मैसेज आता है, आप जब भी वो मैसेज को ओपन करते हो वो रिडायरेक्ट होकर किसी एक वेबसाइट में ले जाता है। जो अगर आप उस वेबसाइट में किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करते हो तो हैकर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो उस तरह का जो साइट होता है वो फिशिंग अटैक होता है। बेसिकली ये जॉब फ्रॉड में फिशिंग अटैक होता है या सोशल मीडिया में फिशिंग अटैक होता है। बेसिकली देखो तो आप मान लो कि आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उसका फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है ना, जो हैकर्स होते हैं उसी का मदद लेते हैं कि हम आप इस साइट में लॉगिन करिए, आपका अकाउंट से लॉगिन करिए, आपका जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है उसका जो फॉलोअर्स है हम बढ़वा देंगे। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो हैकर के पास पहुंच जाता है, वो इजीली आपका जो अकाउंट को एक्सेस कर लेता है। तो ये जो होता है ना फिशिंग फिशिंग एंड शेयर फिशिंग में आता है, जो है कि वो एक तरह का लालच है, लालच देके आपको अकाउंट को ट्रैक कर। और तीसरा तीसरा जो आता है ड्राइव अटैक। ड्राइव बाय अटैक क्या है ना, जैसे कि मान लो कि आप कोई कंपनी हो गया, कोई साइट हो गया, वो पर्टिकुलर क्या है ना, वेब होस्टिंग खरीदता है, डोमेन खरीदता है, इसमें उसके साथ वो क्या खरीदता है ना, एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या करता है ना, जो है उसका जो साइट है उसे ना एनक्रिप्ट करने में मदद करता है। मान लो कि वो उसका बैकएंड में कोई, मान लो एक साइट बनाने के लिए, वो एक वेबसाइट बनाने के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों साइट का कोड यूज होता है। जैसे कि फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है वो यूज करते हैं, और जो बैकएंड है PHP हो गया, पाइथन हो गया या जावा हो गया, कोई भी बैकएंड वाला सर्वर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को यूज करते हैं जहाँ की वो डाटा को लेदान ये करता है। मान लो कि इसमें SSL का सर्टिफिकेट यूज नहीं हुआ है तो ये क्या है ना, एनक्रिप्ट नहीं है। आप कैसे पता करोगे तो कि इसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है, क्या HTTP है या HTTPS है। अगर HTTPS है तो इसमें SSL सर्टिफिकेट है, ये इसका जो डेटा हो एनक्रिप्ट होकर रहता है, जहाँ की कोई हैकर है अगर वो हैक भी करता है तो डेटा को रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सारे इंस्क्रिप्शन होगा। और ये जो इस तरह का जो साइट होता है, आप बेसिकली बहुत सारे साइट देखे हो कि उसमें लिखा आता है HTTP और उसमें एस नहीं होगा तो वो इनसिक्योर साइट है। उसी तरह का साइट को आप विजिट ना करें क्योंकि उसमें कोई भी डाटा सिक्योर नहीं है। और जो फोर्थ में आता है ना, बूटनेट अटैक। बॉटनेट है, बॉटनेट जो है ये क्या करता है ना, तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर काम करता है। मान लो कि आप रोबोट मूवी देखे होगे कि एक रोबोट जो होता है, तो उसमें क्या होता है ना, वो पहले अच्छा वाला प्रोग्रामिंग करता है तो अच्छे काम करते हैं, अगर जो दूसरा वाला रोबोट होता है तो उसमें जब बुरा वाला प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो बुरा काम करने लगा। तो ये इसी तरह का होता है, DDoS में काम करता है, डिनाई एक्सेस में काम करता है। हम
आगे जब टाइप्स ऑफ अटैक्स और अटैक डीडोस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे ड्रोन मान लो कि हमने उड़ाया कि एक साथ 10-10 ड्रोन को आसमान में उड़ाया, तो वो कहाँ से कंट्रोल होता है ना, एक ही साइड से कंट्रोल होता है। वो कोई भी कमांड दो तो 10 के 10 जो है वो एक ही साथ काम करता है। तो ये भी इसी तरह का काम करता है बोट नेट अटैक। ये क्या करता है ना, एक ही नेटवर्क के अंदर रहता है, एक ही कमांड से सारे के सारे में जो है मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर है, जो भी एक्टिविटी है वो सारे के सारे एक्टिविटी हो जाएगा। और हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीपली जानेंगे। और अभी हमें जो सिक्योरिटी अटैक का बारे में जानते हैं बस बेसिकली। तो उसके बाद जो आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है सोशल मीडिया। अब मान लो कि किसी को मुझे एक टारगेटर को टारगेट बनाना है, मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को मुझे एक टारगेट बनाना है कि इसका फुल इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, सोशल इंजीनियरिंग अटैक करते हैं हम। उस व्यक्ति का जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वो क्या खाता है पीता है, वो सब कुछ हम अपने आप तो सब कुछ अपलोड करते रहते हैं। तो उसमें से क्या करते हैं ना, जो भी सोशल इंजीनियरिंग का की मदद से, जैसे कि उसका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पढ़ाई करता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, टोटल हम कलेक्ट करते हैं। तो उससे कलेक्ट ये कोई आईटी रिलेटेड कोई उसे कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं ना, उसे कलेक्ट करने के बाद हम फिर उसी के ऊपर ही यूज करते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति का हम मोबाइल नंबर सब कुछ पता कर लिए, तो हमें क्या करना है ना, जब हम तो उसे टारगेट बनाएंगे हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें कोई स्क्रिप्ट रन करना है, कोई मान लो कि कोई पासवर्ड बुक का जो है ये करना है कि हम उस तरह के कुछ पासवर्ड का बुक एक क्रिएट करेंगे जहाँ कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट को टारगेट बना सकते हैं। अगर हमें उसका फुल इन्फॉर्मेशन पता होगा तो हम उसी तरह का वेरिएंट का पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड डिक्शनरी में एक क्रिएट कर सकते हैं और उसे टारगेट बना सकते हैं। तो उसके बाद होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। और एक बात रह गया कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में, ये क्या है ना, ट्रस्टेड बेस होता है। मान लो कि ट्रस्टेड बेस मीन्स किसके साथ आप फेसबुक में फ्रेंडशिप हो गया आपके किसके साथ, तो आप क्या करते हैं ना, उससे पूरा इन्फॉर्मेशन आप दे देते हो। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड बन गया तो उसे भी आप अपना जो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी, ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड भी दे देते हैं उसे। तो ये क्या होता है ना, एक ट्रस्टेड बेस साइबर अटैक होता है जहाँ कि वो आपका भरोसा जीत कर आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देता है। और हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ना, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, मतलब जो एसक्यूएल बेस में होता है। तो ये क्या होता है ना, बेसिकली जो है हमारा जो सी पैनल है उसे टारगेट बनाया जाता है। मान लो कि आपका कोई वेबसाइट है, आप कोई भी कंपनी हो, आपका कोई वेबसाइट है, जो कि आपका वेबसाइट को क्या करता है ना, टारगेट बनाया जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन किया जाता है। उसमें क्या होता है ना, जो आपका जो सर्वर है, जो भी सर्वर जहाँ पे है उसका होस्टिंग को टारगेट किया जाता है, और उसमें कुछ मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर हो या कोई टूल्स के बारे में, टूल्स को यूज करके हो या खुद ही बनाई हो, उसमें क्या है मॉलिक्यूलर स्क्रिप्ट को रन कर दिया जाता है जहाँ कि आपका जो सर्वर साइट का जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सारे मिल जाता है। तो बेसिकली ये बहुत अटैक में आता है, साइबर अटैक में आता है, साइबर क्राइम में आता है, ये बहुत डीपली आता है। जब हम एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह का ये रन करता है। तो नेक्स्ट है मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है ना, वायरस अटैक होता है, या ट्रोजन अटैक, या टूल किट अटैक, वार्म, स्पाईवेयर, या क्राइम मालवेयर अटैक होता है। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये एक प्रोग्राम बेस्ड अटैक होता है जहाँ की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हो, या एप्लीकेशन हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया हो, तो उसमें क्या करता है ना, जो विक्टिम है जिसे भी हमें टारगेट बनाना है, उसका सिस्टम हो या मोबाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसमें इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो एप्लीकेशन को रन करता है या इंस्टॉल करता है तो उसका जो टोटल एक्सेस है क्या होता है ना, हमारे पास आ जाता है, जिसकी मदद से हम उसका मोबाइल का टोटल एक्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं। और उसके बाद क्या आता है ना, एक्सेस अटैक जो होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है। ये बेसिकली जो होता है ना, जावा स्क्रिप्ट का अटैक होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इससे कि बोल सकते हैं कि पावरफुल अटैक है, जो कि इसे अगर यह अटैक एक बार हो गया तो इससे बचना थोड़ा नामुमकिन है। इससे क्या होता है ना, जो विक्टिम होता है उसका वेब ब्राउज़र को टारगेट बनाना है, जो कि उसका वेब ब्राउज़र है उसमें क्या होता है ना, इंजेक्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट इंजेक्ट होकर रन हो जाता है, जहाँ कि उसका जो वेब ब्राउज़र हिस्ट्री है, क्या
कौन सा साइट विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, टोटल हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है नहीं, पूरा उसका कंट्रोल ही रहता है इसके पास। जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सेस अटैक के बारे में तो इसमें हम आसानी से पूरा डीपली जानेंगे। तो लास्ट पासवर्ड आर्टिकल बेसिकली बूट फोर्स अटैक एंड डिक्शनरी अटैक, दो तरह का ही यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं तो पासवर्ड बहुत वीकली दे देते हैं। जैसे कि मेरा नाम राम श्याम दाम है, राम 123, इस तरह का पासवर्ड क्या होता है ना, इजीली अटैकर को पता चल जाता है। वो क्या होता है ना, डिक्शनरी हो या बूट फोर्स अटैक में ये पता चल जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉमन पासवर्ड है जो कि उस डिक्शनरी और बूट फोर्स अटैक में ये रहता है। अगर आप पासवर्ड स्ट्रांगली आप देखोगे, जो कभी बैंकिंग साइट विजिट करोगे तो उसमें आएगा कि वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज करना है आपको, ना कि आपका लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करना है। अगर लैपटॉप का कीबोर्ड यूज करता है तो कीलॉगर को यूज करके आपका लैपटॉप का कीबोर्ड का पासवर्ड को टारगेट बनाया जा सकता है। अगर आप वर्चुअली यूज करते हो तो उसमें कोई भी डाटा सेव नहीं रहता है, ना कि कोई ब्राउजर का एक्सेस रहता है उसमें, वो वर्चुअली रहता है। तो इस तरह का अटैक अगर आप बचना चाहते हो इस तरह का अटैक से, तो आपको पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। स्ट्रांग मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक, अपर लेटर, लोअर लेटर, और बहुत सारे टूल्स, मिनिमम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा, मतलब 12 जितना ज़्यादा रख सकते हो। तो इसके बाद आता है ना कीलॉगर अटैक। कीलॉगर अटैक क्या है ना, अभी बताया था कि मैं अगर आप बैंकिंग साइट विजिट करते हो तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर हो, उसका जो कीबोर्ड है, उसका कीबोर्ड का जो पासवर्ड सिस्टम है, उसे क्या करता है ना, जो आपका ब्राउजर में सेव हो जाता है, उसे क्या करते हैं ना, ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है कीलॉगर अटैक से। तो कीलॉगर में जो होता है, जो एक की स्टॉक प्रोग्राम होता है, स्क्रिप्ट होता है, जो कि आपका सिस्टम में रन कर देते हैं जो हैकर होते हैं। तो आप अगर कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो उसमें सेव हो जाता है। अगर आप वर्चुअली यूज़ करते हो, वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हो, तो उसमें क्या है, पॉइंटर यूज़ करते हो तो उसमें कोई डाटा स्टोर होने का कोई ये नहीं है। तो उसके बाद जो आता है क्या ना, एंसो ड्रॉपिंग अटैक क्या है, तो ईज ड्रॉपिंग क्या है ना, मान लो कि आप दो दोस्त बात कर रहे हो और तीसरा बंदा सुन रहा है और आपका जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, टेलीफोनिंग लाइन पे यूज होता है। आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो और तीसरा बंदा, कोई तीसरा थर्ड पार्टी का बंदा है, आप दोनों का बात को सुन रहा है और आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, जो मनी हाइस्ट मूवी अगर आप देखे होगे तो उसमें क्या होता है ना, जब भी वो बैंकर और दूसरे से बात करता है, पासवर्ड हो या कुछ भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो ये मनी हाइस्ट का जो भी थीपर होते हैं तो ये सुनते रहते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या। ये बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी यूज करते हैं, सीबीआई हो गया, क्राइम ब्रांच हो गया, रॉ वाले हो गए, ये सारे ये वाले टूल इस मदद से यूज करते हैं। इसकी बदौलत से आपका जो दो लोगों के बीच में जो बातचीत है उसे सुन पाते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।